144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सन्यास की, जहाँ चर्चा होना चाहिए था अवधूत का, जहाँ चर्चा होना चाहिए था अखाड़ा संस्कृति का, जहाँ चर्चा होना चाहिए था नागा का, वहाँ चर्चा हो रहा है हर्षा रिछाड़िया का, वहाँ चर्चा हो रहा है कभी फिल्म एक्ट्रेस और ग्लैमरस अंदाज में दिखने वाली छोटी छोटी कपड़ों में ममता कुलकर्णी, और फिर चर्चा हो रहा है IITN बाबा उर्फ अभय सिंह का। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि जहाँ लास्ट जो हम लोगों की संस्कृति, हिंदुत्व की संस्कृति थी, महाकुंभ जो 144 ईयर्स में एक बार होता है। ज़रा सोचिएगा, पिछला महाकुंभ जब आया होगा भारत में तब अंग्रेज़ों का दौर रहा होगा। जो पीढ़ी स्नान करने जा रहे हैं, ज़रा एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि आपके पहले की पीढ़ी को इसमें नहाने के अवसर मिले नहीं, और आपके आने वाली पीढ़ी जो इस महाकुंभ में नहीं नहा पाई है उसे भी अवसर नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आप कितने सुअवसर पर पैदा हुए हैं कि इस महाकुंभ में नहाने का मौका मिल रहा है जो 144 सालों में पहली बार आता है। और यहाँ जहाँ चर्चा होना चाहिए था, जहाँ रिवाइव होना चाहिए हिंदुत्व का, जहाँ चर्चा होना चाहिए था भारत की पौराणिक शाश्वत संस्कृति का, वहाँ चर्चा हो रहा है मोनालिसा जैसी आइस वाली लड़की का, है ना। जहाँ लोग माया मोह से दूर हो जाते हैं, जहाँ जा कर के लोग बैतरनी पार करने की सोचते हैं, जहाँ समस्त पाप धुल जाते हैं, जहाँ माया छोड़ने लोग जाते हैं, वहाँ माया ढूंढने जा रहे हैं मोनालिसा की आंखों को। और वीडियो वायरल हो रहा है मोनालिसा का। सारे चर्चे होते रह गए सन्यास के। लगभग 2,500 करोड़ खर्च हुआ श्रद्धालुओं पर कि लोग आएंगे, श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, और वहाँ वायरल हो रही है एक छोटी सी लड़की अपने सुंदरता की वजह से। वहाँ एक IITN बाबा चर्चा का विषय बना हुआ है, वहाँ ग्लैमरस ममता कुलकर्णी चर्चा बनी हुई हैं। तो एक बार सोचने को जी करता है कि आप किस भारत में रह रहे हैं, किस दौर में रह रहे हैं। आप भले ये कहें कि अभी अश्लीलता परोसी जा रही है, लेकिन एक अश्लीलता आपके अंदर है, एक पागलपन अक्खरपन आपके अंदर है जो कंटेंटलेस है, जिसको कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ किसी भी कंटेंट पर जो है वो अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है, और कंटेंट वाली चीज़ें जब आती हैं तो आपको दिखती नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभय सिंह या ममता कुलकर्णी दोनों ही सन्यास के रूप में सन्यास को कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास करते हैं। ममता कुलकर्णी कह रही हैं लिपस्टिक लगाए हुए कोई नागा कोई सन्यासी हो सकता है क्या? जरा सोचिएगा जरा। वो सन्यास धारण कर रही है, महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं, और लिपस्टिक लगाई हुई है लंबे केस में, उनका मुंडन नहीं हुआ। ऐसे सन्यास होता है क्या? ऐसे कोई महामंडलेश्वर होता है क्या? किन्नर अखाड़े की ही जो सखी माँ है वो इस पर सवाल उठाती है और कहती है कि जिसका मुंडन नहीं हुआ है वो फिर सन्यासी कैसे, वो महामंडलेश्वर कैसे, उसका पट्टाभिषेक कैसे संभव है। 2002 में बॉलीवुड को छोड़ा। वो कहती हैं कि वो सनातन और संस्कृति की शिक्षा ले रही थी, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि 2016 में उनके ऊपर जिस विवेक गोस्वामी से नज़दीकी के कारण केस हुआ, उसमें जिस कंपनी को ड्रग सप्लाई की गई थी वो इनके नाम से थी, ममता कुलकर्णी के नाम से थी, और 85 करोड़ की मालकिन है। कोई सन्यासी जो 85 करोड़ का की मालकिन हो, वो अभी भी कह रहा है कि हम जो कमाएंगे वो किन्नर अखाड़े को दान दे देंगे। सन्यासी कमाता है क्या? आप संत हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन आप सन्यासी कैसे हो सकते हैं जब आप अभी भी अर्थ के बारे में सोच रहे हैं? आप एक सन्यासी कैसे हो सकते हैं जब आपके पास, मुझे तो सन्यासी कहते दुख होता है जब मैं इन लोगों को देखता हूं कि कभी लाइव में, कभी इंटरव्यू में, कभी पॉडकास्ट में लंबा लंबा न्यूज़ चैनलों को लंबा लंबा इंटरव्यू दे रहे हैं, लंबा लंबा समय दे रहे हैं। एक सन्यासी गुमनामी की ज़िंदगी जीता है जहां सिर्फ वो और उसके ईश्वर उसके साथ होते हैं, जहां ईश्वर से साक्षात्कार होता है, उसके लिए एकांत की ज़रूरत होती है। और ये लंबा लंबा समय दे रहे हैं न्यूज़ चैनलों को। ये पब्लिसिटी स्टंट का जो जज्बा है सीने में, उसको कैसे दफन करेंगे? और जब तक ये दफन नहीं करेंगे, क्या ये सन्यास होने के लायक है? कहीं से भी इसकी अस्मिता सन्यास होने के लायक है? न्यूज़ चैनलों को खंगालिए और एक बार जरा देखिए कि क्या वाकई में जो हो रहा है वो कहीं अनर्थ तो नहीं है, क्योंकि पहले भी इस बात के साक्ष्य हैं और इस बात को प्रमाण है इतिहास कि हिंदुत्व को खतरा विधर्मियों से नहीं, हिंदुत्व को खतरा हिंदुत्व को बर्बाद मटिया मेट कर देने वाले नकली हिंदुओं से है। और एक बार फिर वही नकली हिंदूपन हावी हो रहा है वेश बदल कर। कालनेमी पहले भी आया था, कालनेमी तब भी था, कालनेमी आज भी है, हर दौर में कालनेमी आता है, और कहीं ये कालनेमी तो नहीं है। जरा इसकी एक बार चर्चा कीजिए। हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब बात होती है नागा की, जब बात होती है, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी चीजें हो रही हैं प्रयाग में। हिंदुत्व के रक्षार्थ के लिए शस्त्र और स्वार्थ की जब जरूरत पड़ी
तब शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अखाड़ी संस्कृति की परंपरा रखी और उस अखाड़ा में एक ऐसी महिला को संन्यास दिलाया जाता है जो लंबे केस में लिपस्टिक लगा के फुल ऑन सुंदरता के साथ बैठी है, जिन्होंने कितनी दीक्षा ली है किसी को नहीं पता, कितनी शिक्षा ली है किसी को नहीं पता, और जिनके पास अभी भी टाइम है आज तक और एबीवीपी को इंटरव्यू देने का। और थोड़ी देर के बाद 1-2 इंटरव्यू आप वैसा भी देखिएगा जहां आपको वो टी शर्ट में भी नजर आने वाली हैं। जी, मेरे सामने से गुजरा है, वो क्लिप मैं चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट आएगा, लेकिन आप जब थोड़ा सा सर्च करेंगे तो वो दिख जाएगा। और इसके बाद आप ये जरा सोचिएगा कि क्या वाकई में ये जो हो रहा है ये जायज़ है क्या। एक बार फिर ध्यान आकृष्ट कीजिएगा। एक बार कुंभ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। ये आपके समय में हो रहा है, ये हिंदुत्व पर कुछ अच्छा शिक्षा दे करके जाए, क्योंकि फिर अगला जो कुंभ होगा, इससे पहले वाला कुंभ अंग्रेज़ों के दौर में आया था, उससे पहले वाला कुंभ अंग्रेज़ों से पहले के दौर में आया था। अगले कुंभ में क्या होगा भारत में नहीं पता, लेकिन आपके दौर में है। तो संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए इन बेवकूफ़ लोगों को थोड़ा सा ट्यूशन देने की ज़रूरत है। थोड़ा जागिए, थोड़ा समय हिंदुत्व के लिए निकालिए। धन्यवाद।